शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 फरवरी यानी कि आज के दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और यह सूर्य ग्रहण लग रही है अमावस्या तिथि पर। तो आप सभी लोगों को आज सूर्य ग्रहण पर पितृ अमावस्या दीपक देखो। सूर्य ग्रहण एक अलग चीज़ है और अमावस्या तिथि अलग चीज़ है। जो सूर्य ग्रहण है वो किस पर ग्रहण है? सूर्य देवता के ऊपर ग्रहण है। तो इसकी बातें करेंगे कि उन ग्रहण से आपको बचना कैसे है, पहला। और दूसरा, जो अमावस्या तिथि होती है वो स्पेशली हमारे पितरों को समर्पित होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और आप सही ढंग से सही जगह पे उपाय को कर पाओ, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने लगभग सभी वीडियोस में बताई है, कि आप लोगों को ये जो सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा उन्हें हम प्यार से अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर के नाम से भी कहेंगे। क्या? आग का एक छल्ला जो बन कर के आएगा, गोला के पीछे छल्ला बन कर के आएगा। कुछ ऐसा रूप आप लोगों को कल सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा, वो भी कहाँ पर? टीवी में। क्योंकि अपने भारत देश में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन ग्रहण का हमें ध्यान रखना होगा। सूतक का ध्यान नहीं होगा, बट ग्रहण का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो आज हमें पितरों के लिए दिया लगाना है वो स्पेशली दीपक हमें कहाँ पर लगाना है। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से विस्तार से सुना होगा या समझा होगा, आपको एक चीज़ पता है, पूज्य गुरु जी ने पितरों के लिए कुछ ऐसे स्थान बताए हैं जहाँ पर अगर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, वो भी अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन, तो इससे ग्रहण से तो हम बच ही सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पितर अगर हमसे नाराज़ चल रहे हैं, हमसे गुस्सा चल रहे हैं, तो वो नाराज़गी भी दूर ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला जो स्थान होता है दीपक लगाने का अमावस्या तिथि पर, यानी सूर्य ग्रहण वाली अमावस्या पर, वो होता है किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पे। अगर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी ना हो तो जो दूसरा स्थान सामने निकल करके आता है वो होता है पीपल का पेड़। अगर पीपल का भी पेड़ ना हो तो जो दूसरा स्थान आता है वो होता है वट का पेड़। और अगर वट का पेड़ भी ना हो तो कौन सा होता है? बेल का पेड़। ठीक, ये तीन ऐसे स्थान बताए गए हैं जो कि किसके होते हैं? पितरों के तुल्य होते हैं। अब मान लो कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये उपाय रात में करना होता है, शाम के टाइम करना होता है, तो शाम को नहीं निकल पाती हैं। तो अगर आप नदी, तालाब, सरोवर के पास नहीं जा सकते, पीपल पेड़ के पास नहीं जा सकते, वट पेड़ के पास नहीं जा सकते, बेल पेड़ के पास नहीं जा सकते, तो आपके पास में एक तीसरा ऑप्शन भी बचता है जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। वो होता है आपके घर में जहाँ पर भी पीने के पानी का स्थान है, जैसे आरओ हो गया, नल हो गया, टोटी हो गया, मतलब कहने का है जहाँ से भी आप पीने के लिए पानी लेते हो ना, उस स्थान पर आपको करना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहीं जहाँ भी मैंने दिया बताया है, आप सबसे पहले ऐसे दिया लेंगे। दिया मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना लेने के बाद में आप सभी लोगों को अब इस दीपक में लगाना है बत्ती। कौन सी बत्ती? हमेशा और हमेशा पितरों के लिए कौन सी बत्ती लगती है? लंबी बत्ती लगती है। जैसे मैंने लगा दिया, ऐसे ही आपको लंबी बत्ती लगानी है, ठीक। जब लंबी बत्ती लगाओगे तो इसके अंदर डालोगे क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दीपक के अंदर क्या डालेंगे? घी डालना है। क्या? घी। अब घी तो आपने डाल दिया, बारी आती है कि इस दीपक के नीचे क्या रखेंगे। जब कभी भी ग्रहण लगता है तो दीपक के नीचे चावल के दाने को रखने का प्रावधान बताया गया है। या जब भी कोई विशेष तिथि आए, विशेष दिन आए और उस पर्पस से हम उपाय करें, तो दीपक के नीचे चावल का दाना। फिर आप सभी लोगों को इस दीपक को क्या करना है? प्रज्वलित करना है भाई, यानी कि जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो बत्ती का जो मुख रखिएगा वो साउथ डायरेक्शन रखेंगे, यानी दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे। रखने के बाद में उनसे प्रार्थना करना है, विनती करना है। किनसे? अपने पितरों से, कि हे पितृ देवता, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे संकट है, परेशानी है, समस्या है, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती और प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में फिर वहाँ पर आप हट जाना। जब दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद में इस दीपक को वहाँ से उठाना, अपने घर में संभाल करके दीपक को रख लेना। और रखने के बाद में उस दीपक को किसी भी दिन जब भी आप बाहर जाओ,
किसी पीपल पेड़ के नीचे छोड़ करके चले आना। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी पितृ दोष नहीं लगता है और जो पितरों की छाया, गलत छाया आपके घर परिवार पे बनती है वो भी ख़त्म ज़रूर हो जाती है। बहुत स्पेशल सी वीडियो थी, बहुत प्यारी सी, तो करिएगा ज़रूर। ध्यान रखिएगा, आज के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने का समय है वो लगभग दोपहर के 3:10 या 12 से 5:26 या आधे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरा 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो समय है वो सूर्य ग्रहण का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमावस्या तिथि यानी सूर्य ग्रहण के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है उस पर करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। तो आप सभी को करना है वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है पीला चंदन, अरे दिख रहा है ना। सबसे पहले समझ लो कि ये जो दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, वो कष्ट कोई सा भी हो सकता है, किसी को धन का कष्ट है, किसी को व्यापार का है, किसी को नौकरी का है, किसी को बीमारी का है, किसी को किसी भी चीज़ का कष्ट है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को लेना है क्या, पीला चंदन, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब पीला चंदन सूखा नहीं लेना, पहली बात। अगर सूखा है तो उसमें हल्का सा पानी डालो और उसका पेस्ट बनाओ। क्या करोगे, हल्का सा पानी डालेंगे और उस सूखे चंदन का पेस्ट बनाना, और लेके कहाँ पे जाओगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। ये उपाय बताने का मेरा पर्पज़ है कि आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाए। अमावस्या तिथि का यह उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। बहुत ध्यान से सुन लो और समझने की कोशिश कर लेना। तो जो आपके पास में पीला चंदन है उसे शिवलिंग पर 7 स्थान पर लगाना है। मैं जहाँ जहाँ लगा रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान में देखना और फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला स्थान होगा भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर की जो पिंडी होती है, इस स्थान पर। दूसरा स्थान होगा भगवान गणेश का स्थान। तीसरा स्थान होगा भगवान कार्तिकेय का स्थान। चौथा स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का स्थान, 4 हो गया। पांचवा स्थान होगा माता का हस्तकमल, जिसे प्यार से कटी भाग बोलते हैं। छठा स्थान होगा जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वो स्थान। और 7वां स्थान होता है शिवलिंग के पीछे का ये पोर्शन, ठीक। यहाँ पर मैं एक बार नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। पहला स्थान भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा भगवान गणेश के स्थान पर, तीसरा भगवान कार्तिकेय, चौथा माता अशोक सुंदरी, 5वां स्थान होगा माता का हस्तकमल, छठा स्थान होगा शिवलिंग के अग्र पोर्शन का भाग जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर, और 7वां होता है शिवलिंग के पीछे का पोर्शन। अगर आप इन 7 स्थानों पर अमावस्या तिथि पर पीले चंदन को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके लगाना स्टार्ट करते हो तो इससे आने वाला जो वर्ष होगा, आने वाले जो महीने होंगे, उनमें खुशियां बरकरार रहेंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को भाई किससे करना होगा, इस प्रकार से शहद के साथ में करना है। शहद के साथ तो करोगे, लेकिन आज की इस वीडियो का ये हमारा आखिरी उपाय भी है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। अब समझो इस उपाय को। देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि कोई भी, जितने भी उपाय मैंने बताया ना, किसी भी उपाय के लिए घर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर के अंदर उपाय को कर सकते हो। कैसे, पहले थोड़ा सा शहद लेना, थोड़ा सा शहद मतलब क्या है कि 1 आध चम्मच ले लेना, लेकिन पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे आपके घर के कोई ऐसे सदस्य हैं जो रोग से ग्रसित हैं, या जो कोई भी घर का सदस्य है उसे क्रोध बड़ा आता है, यानी गुस्सा उसे बहुत आता है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की, थोड़ा सा। शहद के साथ आपको लेना होगा भाई काला तिल। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है, शहद लेना है और क्या लेना है, काला तिल लेना है। इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में पहुँच जाना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को 1 से 2 काम करने हैं। पहला काम करना है, आपके पास में 1 लोटा जल होना चाहिए। उस जल का आधा भाग, यानी कि आपके कलश का आधा भाग समर्पित करेंगे कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। बाकी का जो आधा बचा हुआ भाग है उसको संभाल के रखेंगे। पहली चीज़, जो आपको मैंने शहद दिखाया
उस शहद का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से जितना कर सकते हो उतना अच्छे से लेपन करना। और लेपन करने के बाद में जो काला तिल है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना, जो रोगी है या जो गुस्सा करता है। चढ़ाने के बाद में फिर अब आपके पास में एक आधा लोटा जल बचा होगा, उस बचे हुए आधे लोटे जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हो, आप समर्पित करते हो, तो इससे कभी आपको परेशान नहीं होना है। मतलब घर परिवार के जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित होंगे वो तो ठीक होंगे, साथ ही साथ जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा है ना, उसका क्रोध भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से सारी बातों को बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग ग्रहण का पूर्ण पालन करेंगे, वो भी 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे का जो समय है, इसमें ग्रहण का पूरा पालन करना है। हाँ, सूतक समय पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।